हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पढ़ा था और जीओसी जो चैप्टर था खत्म किए थे हम लोग। आज के लेक्चर में आइसोमेरिन का एक टॉपिक जो मैंने बोला था आपसे कि रेजोनेंस के बाद पढ़ेंगे, मतलब जीओसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा टॉटोमेरिज। क्या होगा नाम? टॉटोमेरिज। ये आइसोमेरिन का एक पार्ट है, ये आइसोमेरिन का एक टाइप है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन में टॉटोमेरिज था। तो सबसे पहले आइसोमेरिन का पार्ट है, तो एक चीज हमें समझना होगा कि सर यहां पर कहीं ना कहीं दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन की बात होगी जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और कनेक्टिविटी क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो कनेक्टिविटी क्या होगा? डिफरेंट, और आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। अब ये किस तरह से डिफरेंट होगा? इस आइसोमेरिन को हम लोग ऐसा क्या था कि वहां पर नहीं पढ़े, जीओसी के बाद पढ़े। इन सारी चीजों को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो इसके नाम की अगर बात किया जाए टॉटोमेरिज में, या फिर इसे हम डेस्मोट्रोपिज भी बोलते हैं, डेस्मोट्रोपिज या फिर डायनेमिक आइसोमेरिज। क्या बोलेंगे? डायनेमिक आइसोमेरिज। देखो इसका एक नाम क्या था? डेस्मोट्रोपिज। डेस्मो का मतलब होता है बॉन्ड। डेस्मो इज व्हाट? बॉन्ड। एंड ट्रोपो मीन्स रोटेशन। बॉन्ड का रोटेशन हो रहा है सर, कुछ ऐसा है यहां पर, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कंसेप्ट है। अब कौन से बॉन्ड का रोटेशन होगा, किस तरह से होगा, क्या कंडीशन होगा, उन सारी चीजों को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की अगर बात कर ली जाए कि क्या होता है टॉटोमेरिज, तो क्या लिखेंगे? टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स having same molecular formula but different, two or more than two compound having same molecular formula, दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, such that one structure is converted into other by rapid oscillation of H plus from one atom to another atom. Is called tautomers of each other. Are called tautomers of each other. देखो दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनका कनेक्टिविटी डिफरेंट हो,
इस तरह से कुछ कनेक्टिविटी डिफरेंट हो कि एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में किसी एज के रैपिड ऑसिलेशन से कन्वर्ट हो रहा हो, तो ऐसे कंपाउंड पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर। ऐसे कंपाउंड पेयर को क्या बोलते हैं? टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर। जैसे अगर बात की जाए CH3 C डबल बॉन्ड OH है, तो यहां का एक H, तो इसके लिए मैंने CH2H लिख दिया। यहां का H यहां से यहां चला जाए और डबल बॉन्ड यहां से यहां आ जाए, क्या बन जाए? CH2 डबल बॉन्ड C OH और यहां पर H। इसे क्या बोलते हैं? कीटो। कीटोन नहीं बेटा, कीटो। C डबल बॉन्ड O है ना, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इसे कीटो फॉर्म बोलते हैं। और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इन, और इन पे OH आया, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑल, इनऑल। तो आप क्या देख रहे हो कि यहां से H प्लस निकला और इस O के पास गया। डबल बॉन्ड यहां से कहां आया? यहां पर आया। यहां से H प्लस निकला होगा, तो यहां पर कैसा चार्ज आया होगा? माइनस चार्ज। माइनस चार्ज सिंगल डबल क्या होगा? रेजोनेंस। तो ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करके यहां पर पहुंच गया, तो डबल बॉन्ड यहां आ गया। अब O माइनस पे जो H प्लस यहां से निकला यहां पर चला गया, तो कीटो से क्या बन गया? इनॉल। मतलब ये क्या है? एक टॉटोमर का एग्जांपल है। सिर्फ और सिर्फ इसी मॉलिक्यूल में टॉटोमेरिन नहीं होगा, कंडीशन में बताऊंगा, लेकिन ये क्या है? एक टॉटोमेरिन का एग्जांपल है। देखो, ये जो टॉटोमर्स होते हैं ना, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब इधर से ये इधर जा रहा है, तो कुछ पार्ट इधर से इधर आ रहा है। तो ये डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी पे कि कौन ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा होगा, जो कम स्टेबल होगा वो कम होगा, लेकिन आपस में चलता रहेगा कन्वर्जन। सपोज इसका 20% मान लो, एक चीज मैं बता रहा हूं, मतलब एज्यूम कर लो कि यहां पर मान लो कि इसका 90% एग्जिस्ट करता हो और इसका कितना? 10%। तो ये 90% से और इधर जाएगा। जितना इधर गया उतना ही इधर ये वापस भी चला आएगा। तो हर समय अगर देखोगे तो ये 90% ही रहेगा, लेकिन रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रहा है, और दोनों तरफ रिएक्शन जाने का रेट क्या है? सेम है। इसलिए आपको क्या दिखेगा? ये 90% है, ये 90% है, और ये आपको लगेगा देखने से कि रिएक्शन रुका हुआ है, एक दूसरे में कन्वर्जन रुका हुआ है। लेकिन कन्वर्जन रुका हुआ है क्या? नहीं, सर मोशन में है, डायनेमिक है। जितना आगे गया उतना ही पीछे आया। ऐसे तुम समझ लो ना कि मैं हूं और मेरा एक दोस्त है, मेरे पास 80 रुपीज है और उसके पास 20 रुपीज है। तो मैं क्या कर रहा हूं? एक हाथ से उसको 1 रुपए दे रहा हूं, चाहे 5 रुपए दे रहा हूं, तो उस क्या कर रहा है कि दूसरे हाथ से मेरे को 5 रुपए लौटा रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखोगे तो मेरे पास 80 रुपीज ही रहेंगे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर देखोगे तो मेरे दोस्त के पास 20 रुपीज ही रहेंगे। लेकिन क्या हम लोग एक दूसरे से पैसे ले और दे नहीं रहे हैं? ले रहे हैं, दे रहे हैं सर। लेकिन जितना हमने पैसा दिया उतना ही मैंने पैसा लिया। अंदर देखा जाए तो मोशन चल रहा है पैसे का, लेकिन इक्वल अमाउंट में फॉरवर्ड और बैकवर्ड में चल रहा है, जिससे मेरे पास जितने पैसे थे उतने कांस्टेंट है, उसके पास भी जितने पैसे थे उतने कांस्टेंट है, लेकिन अंदर से मोशन, पैसे का लेन देन चल रहा है। वही चीज यहां पर भी हो रहा है। इधर से इधर जितना गया उतना इधर से इधर आया, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। कैसे हैं? इक्विलिब्रियम में। और इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों? दोनों इक्वल है सर, दोनों इक्वल नहीं है। ये जितना था उतना है, ये जितना था उतना है, और बीच में इनके अंदर मोशन भी चल रहा है, इसलिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो दो टॉटोमर्स जो होते हैं आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। दो टॉटोमर्स कैसे होते हैं आपस में? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। Tautomers are in dynamic equilibrium. टॉटोमर्स जो होते हैं वो कहां होते हैं बेटा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां का H कहां चला गया? यहां पर आया। तो H प्लस के ट्रांसफर से एक H प्लस दूसरे जगह ऑसिलेट कर रहा है, ये H प्लस फिर से यहां पर आ जाएगा तो ये बन जाएगा, फिर ये यहां से यहां जाएगा तो ये बन जाएगा। तो इन दोनों में क्या हो जाए? ऑसिलेशन हो रहा है। इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है? बाय रैपिड ऑसिलेशन ऑफ
H plus from one atom to another atom is called tautomers of each other. तो टॉटोमर्स आपस में क्या होंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। उसके बाद की अगर बात किया जाए टॉटोमेरिक का, तो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर आर रियल इन नेचर। while resonating structure are hypothetical। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? हाइपोथेटिकल नेचर के। लेकिन टॉटोमर्स कैसे हैं नेचर के? रियल नेचर के। दूसरी चीज आप देख रहे हो कि यहां पर अल्डिहाइड ग्रुप है और यहां पर अल्कोहल है, तो ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी होंगे ना सर, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो गए, तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे? टॉटोमर्स आर functional group isomer also। But priority given to टॉटोमर्स। देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसको देना है? टॉटोमेरिन को। प्रायोरिटी किसको देना है आपको? टॉटोमेरिन को। तो टॉटोमेरिन के बारे में क्या आपने सुना अभी? अभी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? लिखना है। समझने वाला कंसेप्ट यहां पर आएगा, और वो समझने वाला कंसेप्ट क्या होगा? तो पूरा पूरा मैकेनिज्म बेस, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि अब यहां से रिएक्शन पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बहुत ही अच्छी तरह से कंसंट्रेट होके इस टॉटोमेरिक चैप्टर को आप अच्छी तरह से पूरा कंसंट्रेशन के साथ, जरूरत पड़े 2 बार देख लेना, लेकिन अच्छी तरह से इस चैप्टर को पूरी तरह से क्लियर करना बेटा, क्योंकि आगे के जो भी रिएक्शन होंगे ना इस पे बेस्ड होंगे। ये कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट हुआ ये सब हम लोग समझेंगे, और ये सब समझ में आ गया तो समझ लेना ना कि तुम्हारा का पूरा ऑर्गेनिक आपके मुट्ठी में होगा। तो टॉटोमेरिक चैप्टर जो होगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो टॉटोमर्स क्या होते हैं? ऐसे 2 मॉलिक्यूल जो एक दूसरे में H+ के रैपिड कन्वर्जन से कन्वर्ट हो रहे हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? टॉटोमर्स बोलते हैं। टॉटोमर्स जो होते हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। मतलब कहने का ये कि ये फिक्स है कि मान लो कि ये 80% 75% है तो 75% ही रहेगा, ये 25% है तो 25% ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों रुके हुए हैं, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है। मतलब ये जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है। फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट दोनों क्या है? सेम है। तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया? इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन रुके हुए नहीं है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। रुका हुआ होता, ये इधर की तरफ नहीं जा रहा होता, ये इधर की तरफ नहीं आ रहा होता, तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने समझाया ना, पैसे से 80 रुपया मेरे पास है, मेरे पास के दोस्त के पास 20 रुपए हैं, मैंने 5 रुपया दिया, जैसे मैं 5 रुपया उसके हाथ में दे रहा हूं उसी समय ये भी मेरे को 5 रुपया दे रहा है। तो आपस में पैसे का लेन देन चल रहा है, लेकिन मेरे पास जो पैसे थे वो उतना ही कांस्टेंट है। तो क्या बोलेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर आर रियल इन नेचर। टॉटोमर्स जो होते हैं या ये 2 टॉटोमर्स जो होते हैं आपस में कैसे होते हैं? रियल नेचर के होते हैं। जबकि रेजोनेंस में हमने पढ़ा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल। तो ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस अगर बात कर लें तो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर में और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? दूसरा डिफरेंस ये होता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम वहीं के वहीं रहते हैं, लेकिन टॉटोमेरिक में देख रहे हो ना, एटम एक दूसरे से जगह से चेंज हो गए। मतलब टॉटोमेरिक में क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्रेमवर्क चेंज हो जाता है, और रेजोनेंस में न्यूक्लियर फ्रेमवर्क मतलब पोजीशन ऑफ एटम जो होता है वो क्या होता है? रेजोनेंस में पोजीशन ऑफ एटम सेम होता है,
और टॉटोमेरिज में एच का चूंकि ऑसिलेशन हो रहा है इसलिए एटम का पोजीशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसे भी आप नोट करेंगे या आप नोट करेंगे। हाँ बच्चों, तो टॉटोमेरिज क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज होता है जो कि किस चीज से अराइज हुआ, H प्लस के रैपिड ऑसिलेशन से। टॉटोमेरिज का दूसरा नाम डेस्मोट्रोपिज और डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी है। टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो रियल नेचर के होते हैं, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हाइपोथेटिकल नेचर के होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ टॉटोमेरिज। टाइप ऑफ टॉटोमेरिज। तो टाइप ऑफ टॉटोमेरिज में अगर बात किया जाए तो दो तरह के टॉटोमेरिज हम लोग पढ़ेंगे, एक डायड टॉटोमेरिज और एक ट्रायड टॉटोमेरिज। तो दो तरह के होंगे, एक डायड टॉटोमेरिज और दूसरा जो होगा वो ट्रियाड टॉटोमेरिज। नाम से कुछ क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है, एक ऐसा टॉटोमेरिज जिसमें H प्लस का ऑसिलेशन वन एटम से, मतलब एटम नंबर 1 से एटम नंबर 2 पे हो, डायड मतलब दो, तो उसे क्या बोलेंगे, डायड टॉटोमेरिज। तो पहले इसके बारे में लिखते हैं, इफ oscillation of H plus takes place from atom number 1 to atom number 2, one to atom number 2 is called डायड टॉटोमेरिज। एटम नंबर 1 से एटम नंबर 2 पे जाए तो क्या बोलेंगे, डायड टॉटोमेरिज। जैसे HCN एंड CNH, this is diad tautomerine, this is cyanoform and this is isocyano. Similarly, HON double bond O, HON double bond O, ये H जो है यहां से कहां चला आया, यहां पर, तो क्या बन जाएगा, N के साथ H आ गया, डबल बॉन्ड O और ये O, तो दिस इज नाइट्राइटो एंड दिस इज नाइट्रो। आप क्या देख रहे हो, यहां फर्स्ट से सेकंड पे चला गया। ये भी क्या देख रहे हो, देखो यहां से H यहां गया ना, तो ये इसको 1 एटम माना, तो ये क्या हो गया, 2 एटम। ये इसी तरह से देख रहे हो कि कार्बन से नाइट्रोजन पे चला गया, मतलब ये अगर फर्स्ट एटम है तो ये सेकंड एटम पे चला गया, मतलब एडजेसेंट पे गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायड टॉटोमेरिज। अगर हम बात करें ट्रायड टॉटोमेरिज की, तो ट्रायड टॉटोमेरिज में क्या होता है कि इफ ऑसिलेशन ऑफ H plus takes place from atom number 1 to
एटम नंबर 3 then tautomerism is called as triad tautomerism. टॉटोमेरिज्म को क्या बोलेंगे? ट्रायड टॉटोमेरिज्म। जैसे जो आपने एग्जांपल लिया था CH3 C डबल बॉन्ड OH है, तो ये अगर मान लो एटम नंबर 1 है तो ये 2 है, ये क्या हो गया 3, जो आपने एग्जांपल लिया था। तो यहां से क्या बनेगा? H यहां से निकल के यहां आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहां, तो 1 से कहां गया? 3 पे गया। क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर OH, यहां पर H, है ना। ये दोनों आपस में कहां होंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ये भी दोनों कहां होंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ये भी दोनों कहां होंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। दिस इज कीटो फॉर्म एंड दिस इज इनॉल फॉर्म। इसे क्या बोलेंगे? इनॉल फॉर्म। सिमिलरली CH3NO2, यहां से H यहां गया तो 1 2 3 पे गया, तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड N, यहां OH और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। दिस इज ए नाइट्रो फॉर्म एंड दिस इज AC नाइट्रो फॉर्म। ऐसा नहीं है कि ट्रायड में यही इतने दो हैं, और भी बहुत होंगे, है ना। लेकिन उसमें ऑसिलेशन H+ का एटम नंबर 1 से कहां होना चाहिए? एटम नंबर 3 पे, तभी उसे ट्रायड बोलेंगे। अगर एटम H+ का ऑसिलेशन एटम नंबर 1 से एटम नंबर 2 पे होगा तो उसे क्या बोलेंगे? डायड बोलेंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लें, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और कोई टॉटोमेरिज्म होता है क्या। तो डायड और ट्रायड के बाद एक और टॉटोमेरिज्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस टॉटोमेरिज्म। और स्पेस टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि एटम नंबर 1 से एटम नंबर N पे जाता है, जहां पर N ना तो 1 है और ना ही 2 है, क्योंकि N जो है ना तो 2 है ना तो 3 है, क्योंकि 1 से अगर 2 पे जाएगा तो डायड, 1 से अगर 3 पे जाएगा तो ट्रायड, तो 1 से 4 पे 5 पे इस तरह से जाएगा। मतलब एटम नंबर 1 से एटम नंबर N चला जाए वेयर N 2 और 3 नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्पेस टॉटोमेरिज्म। पहले आप इसे नोट कर लें, उसके बाद कैसे होता है टॉटोमेरिज्म ये सब भी हम लोग देखेंगे। नोट करिए। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो है स्पेस टॉटोमेरिज्म। तो स्पेस टॉटोमेरिज्म क्या होता है? टॉटोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ H+ फ्रॉम एटम नंबर 1 टू एटम नंबर N। एटम नंबर 1 से कहां? एटम नंबर N पे हो। N क्या नहीं होना चाहिए? 2 और 3 नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर 1 से 2 पे हो गया तो डायड, 3 पे हो गया तो ट्रायड। 2 और 3 छोड़कर 1 से कहीं भी जाए H+ और उससे टॉटोमेरिज्म राइज हो रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्पेस टॉटोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? स्पेस टॉटोमेरिज्म। ये कौन सा फॉर्म है? C डबल बॉन्ड O है तो आप बोलोगे कीटो फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? डबल बॉन्ड मतलब इन, और OH मतलब ऑल, इनऑल फॉर्म। आप क्या देख रहे हो? यहां का H यहां से कहां चला गया? यहां पर आया, तो एटम नंबर 1 2 3 4 5, 1 से 5 पे गया। 1 से कहां गया? 5 पे गया। तो क्या बोलेंगे? डायड बोलेंगे कि ट्रायड बोलेंगे या स्पेस बोलेंगे? आप बोलोगे स्पेस टॉटोमेरिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? स्पेस टॉटोमेरिज्म। अब बात करते हैं कि कंडीशन क्या है टॉटोमेरिज्म का, खास करके ट्रायड टॉटोमेरिज्म का, जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रायड टॉटोमेरिज्म। तो अगर कंडीशन की बात करें, कंडीशन, तो सुनिएगा बेटा, कंडीशन क्या होता है ट्रायड टॉटोमेरिज्म का। फॉर ट्रायड, डायड के लिए मैं जितना बताया उसे याद रखने का। ट्रायड के लिए कंडीशन क्या है कि एक A मल्टीपल बॉन्ड B होना चाहिए।
En of B शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ A। पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि A मल्टीपल बॉन्ड B हो जिसमें B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा हो, और इस A से कोई एलिमेंट अटैच्ड हो E, और इस E से अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो टोटोमेरिज्म होगा। फिर से सुन लेना, A मल्टीपल बॉन्ड B होना चाहिए, B की EN A से ज्यादा होना चाहिए, और उस A से कोई एलिमेंट अटैच्ड हो, उस एलिमेंट पे पाई बॉन्ड होना चाहिए क्या? नहीं। E के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं हो, E के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं हो, और उस E से हाइड्रोजन अटैच्ड हो, तो यहां पर ट्रायड टोटोमेरिज्म होगा। क्या होगा? ट्रायड टोटोमेरिज्म होगा। फिर से कोई A मल्टीपल बॉन्ड B हो, कोई A मल्टीपल बॉन्ड B हो, B की EN A से ज्यादा हो, A से कोई एलिमेंट अटैच्ड हो, और उस एलिमेंट से हाइड्रोजन अटैच्ड हो, E एलिमेंट के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो ट्रायड टोटोमेरिज्म होगा। दूसरी चीज, स्पेस टोटोमेरिज्म का कंडीशन। स्पेस टोटोमेरिज्म का क्या कंडीशन होता है? जो ट्रायड का है कंडीशन ना, उसी को कॉपी कर दो। सर A मल्टीपल बॉन्ड B होना चाहिए, B की EN A से ज्यादा होना चाहिए, EN ऑफ B शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ A, A से कोई एलिमेंट अटैच्ड होना चाहिए, और उस एलिमेंट से हाइड्रोजन अटैच्ड होना चाहिए। अब ट्रायड में और स्पेस में एक डिफरेंस है कि A और E के बीच में एक सिस्टम चला आता है। क्या आता है? एक सिस्टम। अब सुनिएगा, ट्रायड में A मल्टीपल बॉन्ड B की EN A से ज्यादा, A से एक एलिमेंट E से हाइड्रोजन अटैच्ड होना चाहिए जिस एलिमेंट से उस पर पाई बॉन्ड ना हो, तो ट्रायड टोटोमेरिज्म शो करेगा। स्पेस टोटोमेरिज्म में A मल्टीपल बॉन्ड B की EN A से ज्यादा, A और E के बीच में एक सिस्टम अटैच्ड हो जिसमें H+ निकलने के बाद, सुन लेना और अपने लैंग्वेज में इस चीज को लिखते रहना, H+ निकलने के बाद बनने वाला माइनस चार्ज रेजोनेंस करते हुए B पे पहुंच जाना चाहिए। जैसे यहां भी क्या हो रहा है? H+ निकलने के बाद बनने वाला माइनस चार्ज रेजोनेंस करके B पे पहुंच जा रहा है। यहां भी क्या होना चाहिए? निकलने वाला H+ जब माइनस चार्ज जनरेट होगा यहां पर, वो माइनस चार्ज रेजोनेंस करते हुए अगर B पे पहुंच गया तो बोलेंगे कि ट्रायड टोटोमेरिज्म होगा। जैसे यहां पर अगर देखा जाए, ये H है कि CH3 है? सर कुछ नहीं दिया गया है तो कार्बन है, मतलब CH3। तो देखो, तो A मल्टीपल बॉन्ड B है क्या? आप बोलोगे हां सर है। B की EN A से ज्यादा है क्या? आप बोलोगे कि हां सर है। उससे कोई एलिमेंट E अटैच है क्या? तो आप बोलोगे कि हां है। इससे हाइड्रोजन अटैच है क्या? नहीं सर, चारों बॉन्ड कार्बन बना चुका है। सर इधर तो एक हाइड्रोजन होगा ना, मैंने बताया ना, उस E से कोई पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो ट्रायड टोटोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों भाई? A मल्टीपल बॉन्ड B है, B की EN कार्बन से ज्यादा है, इस कार्बन से एक एलिमेंट अटैच है जिससे हाइड्रोजन तो है, लेकिन ये डबल बॉन्ड है, एलिमेंट के पास कोई डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए था, मैंने बोला था। तो भाई चलो, यहां पर ट्रायड नहीं होगा। स्पेस कैसे हुआ सर? A मल्टीपल बॉन्ड B है और उसके बीच में एक एलिमेंट अटैच है जहां से हाइड्रोजन है, बीच में एक सिस्टम है, यहां से H+ निकाला, माइनस चार्ज सिंगल डबल ऑक्सीजन पे पहुंच गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम B पे पहुंच गया, तो यहां से ट्रायड टोटोमेरिज्म होगा। तो ट्रायड स्पेस टोटोमेरिज्म होगा। ट्रायड और स्पेस में बस यही डिफरेंस है कि ट्रायड के बीच में एक सिस्टम ऐसा लगा हो कि इस एलिमेंट से H+ निकलने के बाद बनने वाला माइनस चार्ज रेजोनेंस करते हुए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पहुंच जाना चाहिए। E के पास कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, E के पास मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो आप इसे नोट करें, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस में टोटोमेरिज्म होगा, किस में टोटोमेरिज्म नहीं होगा। दूसरी चीज, दुनिया के जो भी इनॉल है, इनॉल ये है ना, टोटोमेरिज्म शो करता है। मतलब आप चाहो तो अपने लैंग्वेज में लिख लेना, ऑल इनॉल शो टोटोमेरिज्म। जो भी इनॉल है वो टोटोमेरिज्म शो करते हैं। दुनिया के जो भी इनॉल होंगे ना बेटा, वो टोटोमेरिज्म शो करेंगे ही करेंगे। तो आप इसे नोट करें, उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। हाँ बच्चों,
तो देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो टॉटोमेरिज। इसमें से कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो टॉटोमेरिन शो कर सकते हैं। आपको पता होगा दुनिया के सभी इनॉल जो है वो टॉटोमेरिज शो करते हैं। चलिए अब कंडीशन से देखते हैं। इसमें ए मल्टीपल बॉन्ड बी है क्या, आप बोलोगे कि हाँ सर है। बी की ईएन ए से ज्यादा है क्या, आप बोलोगे कि हाँ सर है। उससे कोई एलिमेंट अटैच है क्या, आप बोलोगे कि हाँ सर है। इस एलिमेंट से कोई हाइड्रोजन अटैच है क्या, आप बोलोगे कि हाँ सर। फिर मैं पूछूंगा कि इस एलिमेंट के पास कोई पाई बॉन्ड है क्या, आप बोलोगे कि नहीं। तो यहां से टॉटोमेरिन होगा कि नहीं होगा सर, ट्रायड टॉटोमेरिन। सर इधर से भी तो हो सकता है, दो हाइड्रोजन है, हाँ भाई इधर से भी होगा। सेकंड कंपाउंड में चलते हैं। ए मल्टीपल बॉन्ड बी है, बी की ईएन ए से ज्यादा है, यही कंडीशन था ना। और इस ए से जो एलिमेंट अटैच है कार्बन, उससे हाइड्रोजन अटैच है। इस कार्बन के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये भी टॉटोमेरिन शो करेगा, ये भी टॉटोमेरिन शो करेगा। आप देखो इसे क्या बोल सकते हो, अल्फा एच। सी डबल बॉन्ड ओ के बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो यहां से टॉटोमेरिज्म होगा। और आसान लैंग्वेज आपके लिए आ गया। ए मल्टीपल बॉन्ड बी, बी की ईएन ए से ज्यादा, ए से एक एलिमेंट ई अटैच, उस पर कोई पाई बॉन्ड नहीं, उससे हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, तो टॉटोमेरिज्म शो होगा। उससे आसान क्या हो गया कि सर अल्फा एच होना चाहिए, तो सी डबल बॉन्ड ओ के अल्फा कार्बन पे एच है तो ये शो करेगा। सी डबल बॉन्ड ओ के एडजेसेंट इधर भी है इधर भी है, आराम से शो करेगा सर। फोर्थ बेंजल डिहाइड मॉलिक्यूल, सी डबल बॉन्ड ओ है सर, यहां पर अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं, और यहां डबल बॉन्ड भी है, नहीं होगा। यहां पर सर वही बात है यहां भी कि यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, भाई इधर से नहीं करेगा लेकिन इधर से करेगा कि नहीं करेगा। सी डबल बॉन्ड ओ, ए मल्टीपल बॉन्ड बी, बी की एन ए से ज्यादा, ए से एलिमेंट ई अटैच, उससे एक हाइड्रोजन अटैच है, टॉटोमेरिज्म होगा। एक क्या है सर, तीन तीन हाइड्रोजन अटैच है। यहां पर एच सी डबल बॉन्ड ओ एच है सर, ए मल्टीपल बॉन्ड बी है, बी से की एन ए से ज्यादा है, ए से कोई एलिमेंट अटैच ऐसा नहीं है जिससे हाइड्रोजन अटैच हो, तो यहां टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। CH3NO2 नाइट्रो मीथेन, ए मल्टीपल बॉन्ड बी है, बी की एन ए से ज्यादा है, उससे एक कार्बन अटैच है, उससे हाइड्रोजन अटैच है होगा। ये यूरिया मॉलिक्यूल, इसका नाम क्या है यूरिया। ए मल्टीपल बॉन्ड बी, बी की एन ए से ज्यादा, ए से एक एलिमेंट ई अटैच है, उस ई से हाइड्रोजन अटैच, टॉटोमेरिज्म होगा। तो यूरिया मॉलिक्यूल यहां पर क्या कर रहा है, टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। दिस इज फॉर्मामाइड और मिथेनामाइड। कॉमन नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, फॉर्मामाइड। आईपीएससी नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, मिथेनामाइड। ए मल्टीपल बॉन्ड बी है, बी की एन ए से ज्यादा है, उससे एक एलिमेंट ई अटैच है नाइट्रोजन, और उससे हाइड्रोजन अटैच है, तो होगा सर टॉटोमेरिज्म। इसमें नहीं होगा, क्यों, ए मल्टीपल बॉन्ड बी, बी की एन ए से ज्यादा, यहां तक तो सही है सर। इससे जो देखो पहले तो यहां पर पाई बॉन्ड है और कोई हाइड्रोजन भी नहीं है, सेम यहां भी, तो यहां भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सर ए मल्टीपल बॉन्ड बी है, बी की ईएन ए यहां कार्बन से ज्यादा है, और उससे जो एलिमेंट अटैच है, इधर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है लेकिन यहां पर हाइड्रोजन है, तो टॉटोमेरिज्म होगा। लेकिन ऐसा नहीं, सुनना, मैंने एक ब्रिट्स रूल आपको बताया था बेटा कि प्लेनरिटी कैन नॉट बी अचीव्ड ऑन ब्रिज हेड एटम ऑफ ए बाइसाइक्लिक कंपाउंड इफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बाइसाइक्लिक कंपाउंड इज 8 और लेस देन 8। यहां पर देखो बाइसाइक्लिक रिंग कितने कार्बन से बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टॉटोमेरिज्म होगा तो होता क्या था, एच सर यहां से यहां आता था और डबल बॉन्ड यहां से यहां आता था, यही होता था ना। तो अगर इसका टॉटोमेरिज्म आप कराओ, मान लो कि टॉटोमेरिज्म हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर टॉटोमर का क्या बनेगा, सर यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर OH आएगा। अब बताओ ब्रिज हेड का कार्बन कैसा हो गया, यहां पर sp3 sp2, क्यों भाई, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। sp2 मतलब क्या हो गया, प्लेनर। और यही तो बोला था ब्रिट्स, क्या बोला था, प्लेनरिटी कैन नॉट बी अचीव्ड ऑन ब्रिज हेड एटम ऑफ अ बाइसाइक्लिक कंपाउंड इफ टोटल नंबर ऑफ एटम इन बाइसाइक्लिक रिंग इज 8 और लेस देन 8। यहां 8 है तो यहां पर प्लेनरिटी आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। इसलिए यहां पर टॉटोमेरिज्म होगा क्या, आप बोलोगे कि नहीं होगा, यहां पर टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो आप इसे नोट करें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये टॉटोमेरिज्म आखिर होता कैसे है।
कीटोसिनॉल तो बना, कैसे बनता है, ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म, और कीटो से कौन सा फॉर्म, इनॉल। ये अलग बात है कि एग्जिस्ट नहीं करता है, और एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो टॉटोमेरिज भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लेनरिटी तो आ ही नहीं सकता है। तो ये कीटो से इनॉल कैसे बना, इस चीज को हमें समझना है। और बेटा ये जो मैं पॉइंट इसके आगे बताऊंगा कीटोसिनॉल बनने के लिए, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा आगे के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो इसे नोट करें। हाँ बच्चों, तो मैंने अब क्या बताया कि टॉटोमेरिन कैसे होता है ये हमें देखना है। तो इसके लिए मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा जिसका नाम होगा केमिस्ट्री ऑफ अनायन, अनायन की केमिस्ट्री। बेटा ये जो मैं बताऊंगा अनायन की केमिस्ट्री, इसमें 4 पॉइंट्स बताऊंगा, 4 पॉइंट्स, और ये आप याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। केमिस्ट्री ऑफ अनायन आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं केमिस्ट्री ऑफ अनायन की। अगर अनायन की बात की जाए तो अनायन देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहला चीज जो आना चाहिए कि अनायन है सर, तो सबसे पहले ये करेगा एसिड बेस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन करेगा अनायन सबसे पहले? एसिड बेस रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन। अनायन कहीं भी दिखे तो एक्टिव हाइड्रोजन के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। मतलब यह है कि कहीं अनायन कोई दिया गया है, जैसे कोई अनायन है A- है, और एक्टिव हाइड्रोजन मतलब H+, तो आप इसे एक्टिव H भी लिख सकते हो। तो ये अनायन क्या करेगा, यहां से H लेके और क्या बना लेगा, AH बना लेगा। क्या बना लेगा? AH। एसिड बेस रिएक्शन हुआ ना, ये बेस है, ये H+ है, तो H+ ये ले लेगा, तो H+ और A- में क्या हो जाएगा, बॉन्ड। तो कहीं भी अगर एक्टिव H दिखे तो अनायन उसके साथ क्या कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। अनायन क्या कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन, तो A- प्लस एक्टिव H। अब बात आती है कि सर एक्टिव H होता क्या है। तो ऐसा हाइड्रोजन जो फ्लोरीन से अटैच्ड हो, क्लोरीन से अटैच्ड हो, आयोडीन से अटैच्ड हो, सल्फर से अटैच्ड हो, एन से अटैच्ड हो, ओ से अटैच्ड हो, एफ से अटैच्ड हो। देखो यहां पर 2 -M ग्रुप लगे हो, कितने -M? 2 -M ग्रुप, और उसके बीच में कोई एलिमेंट E अटैच्ड है और उससे हाइड्रोजन अटैच्ड हो, तो क्या बोलते हैं इसे, एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। या फिर कहीं NO2 अटैच्ड हो और उससे कोई एलिमेंट अटैच्ड हो और उस एलिमेंट से हाइड्रोजन अटैच्ड हो, तो इन सभी हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन है। क्या बोलते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन। दीज हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड एक्टिव हाइड्रोजन। तो कहीं भी अनायन दिखे सबसे पहला काम अपना यही होता है कि एसिड बेस रिएक्शन करा लें, एक्टिव हाइड्रोजन है तो सबसे पहला काम यही है। जैसे आपको पता होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। Mg मेटल है तो प्लस चार्ज, तो उस कार्बन पे माइनस चार्ज। अगर हमने H2O से रिएक्शन मान लो कि करा दिया, भाई C पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज है तो अनायन है कि कैटायन है, आप बोलोगे कि अनायन है। अनायन है तो सबसे पहले कौन सा रिएक्शन करना चाहेगा, आप बोलोगे कि एसिड बेस रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन। यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच्ड है ना, तो एक्टिव हाइड्रोजन है। तो यहां से H+ निकलेगा, यहां से C पे माइनस चार्ज, CH3- और H+ मिलकर क्या बना लेगा, CH4। सर ये Mg+ कहां जाएगा, Mg पे प्लस चार्ज है और इसके साथ Br है, तो ये प्लस यहां से निकला तो O पे माइनस चार्ज, माइनस और प्लस मिलके अपना यहां आयनिक बॉन्ड, तो यहां पर क्या है, OH। ये क्या बन गया, CH4। देखो एक रिएक्शन आपने यहां पर पढ़ लिया, एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को H2O से रिएक्शन कराया तो मीथेन बना, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता तो क्या बनता, इथेन बनता। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता तो क्या बनता, बेंजीन होता। प्रोपाइल होता तो यहां पर प्रोपेन बनता। मतलब एल्केन बनाने का यहां से एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको दिमाग में आ गया। तो यहां से कंसेप्ट आपने क्या सीखा, कहीं भी अनायन है सबसे पहले
एसिड बेस रिएक्शन करेगा अगर वहां पर एक्टिव H हुआ तो। सर नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं हुआ तो इसके बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे अनायन के केमिस्ट्री का, तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, नेक्स्ट सर अनायन हमें दिखेगा तो सबसे पहले मैं एसिड बेस रिएक्शन कराऊंगा अगर वहां मीडियम में एक्टिव हाइड्रोजन हुआ तो। लेकिन अगर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं हुआ तो क्या करूंगा? तो लिखते हैं उस पॉइंट को। सेकंड जो अनायन का केमिस्ट्री है, अटैक ऑन पॉजिटिव सेंटर ऑफ पोलर पाई बॉन्ड। अटैक ऑन पॉजिटिव सेंटर ऑफ पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड के पॉजिटिव सेंटर पे अटैक। सर पोलर पाई बॉन्ड क्या होता है? भाई दो तरह के पाई बॉन्ड, एक पोलर और एक नॉन पोलर। मैं ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ाते समय बताया था कि कार्बन कार्बन सेम एटम है, उनके बीच में पाई बॉन्ड आ गया तो वो नॉन पोलर है। कार्बन ऑक्सीजन डिफरेंट एटम है, उनके बीच में पाई बॉन्ड आ गया तो पोलर पाई बॉन्ड है। तो पोलर पाई बॉन्ड के पॉजिटिव सेंटर पे अटैक होगा। जैसे कोई यहां पर अनायन A- है और इसका रिएक्शन करा दिया मान लो कि एसीटोन से, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। इसका नाम क्या है बेटा? एसीटोन। ये अनायन है, A पे माइनस चार्ज है, A- यहां मैं लिख रहा हूं। तो ये अनायन है। अनायन क्या बोलेगा कि मैं सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करना जानता हूं। बोला कर लो। बोला कहां से करूं? कोई एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं है। कहां से करूं? कोई एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन करने के लिए मुझे एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए। तो मैंने पूछा कि अब क्या करेगा? तो बोला कि बस मेरा दूसरा रिएक्शन जो है वो यहां लिखा हुआ है कि मेरा दूसरा काम जो होता है पॉजिटिव सेंटर पर, किस चीज के? पोलर पाई बॉन्ड के पॉजिटिव सेंटर पर मैं अटैक करता हूं। तो मैंने बोला देखो यहां पर कोई पोलर पाई बॉन्ड है क्या? तो बोला कि है ना, दो डिफरेंट एटम के बीच में पाई बॉन्ड को पोलर पाई बॉन्ड बोलते हैं। दो डिफरेंट एटम के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन क्या है? डिफरेंट एटम है, इनके बीच के पाई बॉन्ड को क्या बोलोगे? पोलर पाई बॉन्ड। ये भी कार्बन होता है, कार्बन कार्बन तो नॉन पोलर पाई बॉन्ड। तो ये क्या है? पोलर पाई बॉन्ड। इसका पॉजिटिव सेंटर कौन सा है बेटा? सर O की एन ज्यादा है तो ये इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां माइनस डेल्टा और यहां पर प्लस डेल्टा। मतलब ये जो है पॉजिटिव सेंटर है, ये जो है निगेटिव सेंटर है। अनायन कहां जाएगा भाई? पॉजिटिव सेंटर पे अट्रैक्ट होगा कि माइनस सेंटर पे? माइनस माइनस अट्रैक्ट होता है क्या? माइनस प्लस अट्रैक्ट होगा ना। तो ये जाके इसके पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। जैसे ही आया यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए, ये कार्बन बोलेगा कि भाई मैं 5 बॉन्ड नहीं बनाता, मैं तो 4 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 4। कोई बात नहीं, ये पाई बॉन्ड है ना, वीक बॉन्ड है, इसे ब्रेक कर दो। तो यहां कैसा माइनस, यहां पर प्लस, प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड क्या बना होगा? सुनना, CH3 C O पे माइनस चार्ज, यहां भी CH3 और यहां पर क्या आ गया? अनायन। हो गया पॉजिटिव सेंटर ऑफ पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक। सेकंड रिएक्शन अनायन का यही है। सर अनायन का थर्ड रिएक्शन क्या है? अगर मान लीजिए कहीं पोलर पाई बॉन्ड भी नहीं हुआ, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो थर्ड जो होता है काम अनायन का, अगर पहला दोनों काम नहीं पॉसिबल हुआ, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन भी नहीं है, पोलर पाई बॉन्ड भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे? रिमूवल ऑफ हैलोजन। एक्स क्या होता है? हैलोजन। ब्रैकेट में इसे SN2 रिएक्शन, आगे पढ़ेंगे जब रिएक्शन ना तो आएगा बेटा SN2 रिएक्शन। रिमूवल ऑफ हैलोजन, कौन सा रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। अब क्या होता है SN2 रिएक्शन, ये आगे आएगा, अभी आप ये समझ लेना, हैलोजन का रिमूवल कर देगा बाई अनायन। जैसे मान लो कि यहां पर CH3Cl है और OH माइनस का रिएक्शन करा दिया। पूछा गया इस अनायन से, भाई तू कौन सा रिएक्शन करेगा? बोला कि सबसे पहले मैं एसिड बेस करना चाहता हूं, एक्टिव हाइड्रोजन लाओ।
एक्टिव हाइड्रोजन कहीं है क्या मीडियम में? नहीं है। अब कोई कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि सर इस O के साथ हाइड्रोजन अटैच है ना। अरे कोई खुद पे अटैक करता है क्या? यहां पर देखिएगा एक्टिव हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। फिर कौन सा रिएक्शन करेगा? बोला कि पोलर पाई बॉन्ड का पॉजिटिव सेंटर। मैंने बोला कि पोलर पाई बॉन्ड है ही नहीं तो पॉजिटिव सेंटर कैसा? फिर मैंने पूछा अब क्या करना चाहेगा? तो बोलेगा कि हैलोजन को निकालूंगा और खुद आ जाऊंगा। मतलब यहां से Cl निकालेगा और ये खुद ही आके अटैच कर लेगा। क्या बन जाएगा यहां से? सर Cl माइनस गया और इस CH3 से यहां पर OH आ गया। तो थर्ड रिएक्शन तो ये होता है ना। सर बात ही बात में हमने एक अल्कोहल बनाने का मेथड भी देख लिया कि अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन OH माइनस से करा लो तो अल्कोहल बन जाता है। अब यहां पर मिथाइल क्लोराइड है तो मिथाइल अल्कोहल बना, इथाइल क्लोराइड लोगे तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। लेकिन ये तो समझ में आ गया सर कि अल्कोहल बनाने का एक तरीका है। तो 3 अनायन के आपने रिएक्शन देख लिए। सबसे पहले अनायन दिखा तो एसिड बेस रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है? ऐसा हाइड्रोजन जो FCl, Bri, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 2 M ग्रुप के बीच में कोई एलिमेंट अटैच हो उससे हाइड्रोजन अटैच हो, NO2 से कोई एलिमेंट अटैच हो उससे हाइड्रोजन अटैच हो, इन सभी हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। और अनायन सबसे पहले वही रिएक्शन करता है, एसिड बेस रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन। लेकिन अगर कहीं एक्टिव हाइड्रोजन नहीं हुआ तो अनायन का जो सेकंड रिएक्शन होता है अटैक ऑन पॉजिटिव सेंटर ऑफ पोलर पाई बॉन्ड। ये कब होगा? जब एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होगा। तो तीसरा रिएक्शन अनायन का रिमूवल ऑफ X, हैलोजन को बाहर निकाल फेंकेगा। इस रिएक्शन का नाम होगा, आगे चल के पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन। SN2 का फुल फॉर्म क्या है ये उस समय रिएक्शन के समय हम लोग जानेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट जो होता है अनायन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या होता है? O माइनस is such a strong nucleophile which eliminates all the groups except carbon and हाइड्रोजन। O माइनस जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको बाहर निकाल देता है। जैसे यहां पर मान लो कि कार्बन है CH3, दूसरे कलर से लिख रहा हूं, यहां पर C है, O पे माइनस चार्ज है, यहां पर मान लो H है और यहां पर मान लो कि कहीं से Br है। समझना, O माइनस क्या करेगा? निकाल देगा किसको? कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको। तो ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, निकलने वाला कौन है भाई? तू ही बता दे। तो सर Br निकल जाएगा बाहर। Br माइनस बाहर निकला तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर H आ गया और प्लस Br माइनस। देखो O माइनस इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है कि कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको बाहर निकाल देगा। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, O माइनस किसको बाहर निकालेगा? Br माइनस को, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन को निकालने का औकात ही नहीं है इसको, तो नहीं निकल पाएगा। तो Br माइनस यहां से निकला, तो Br माइनस निकला तो यहां पर प्लस चार्ज, प्लस माइनस मिलकर क्या बना लिया? बॉन्ड। अब ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूडिंग टॉटोमेरी बहुत काम आएंगे। मैकेनिज्म जो हम लोग पढ़ेंगे, मैकेनिज्म मतलब क्या? रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन यहां पर इंट्रोड्यूस हो गया ना। आपने यहां से अल्कोहल बनाया तो कहीं ना कहीं रिएक्शन यहां पर इंक्लूड हो गया कि नहीं? तो ये 4 पॉइंट अनायन के आप हमेशा याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, एसिड बेस रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है? ऐसा हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से अटैच्ड हो, या फिर 2 M ग्रुप के बीच में कोई एलिमेंट अटैच्ड हो उससे हाइड्रोजन अटैच्ड, या फिर NO2 से कोई एलिमेंट अटैच्ड हो उससे हाइड्रोजन अटैच्ड हो। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन। दूसरा पॉइंट, अगर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं हुआ सीक्वेंस में, पहले वो कराना है, ये नहीं कि पहले ये करा देंगे,
पहले एसिड बेस रिएक्शन, वो नहीं हुआ तो अटैक ऑन पॉजिटिव सेंटर ऑफ पोलर पाई। अगर पोलर पाई बॉन्ड भी नहीं हुआ तो SN2 रिएक्शन इफ हैलोजन इज प्रेजेंट। और थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, O माइनस इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन, इसको कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको बाहर निकाल देता है। आप इसे नोट करें, उसके बाद टॉटोमेरिन का हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म। नोट करिए। हाँ बच्चों, तो ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखने का। अब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि टॉटोमेरिन होता कैसे है, टॉटोमेरिन क्या है, ये क्या होता है, इसके कंडीशन क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। तो ये 4 पॉइंट हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या लिखते हैं? मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज। मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। इसमें सबसे पहले जो हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कीटो टू इनॉल। क्या पढ़ेंगे? कीटो टू इनॉल, कीटो से इनॉल। मीडियम कैसा ले रहे हैं? बेसिक मीडियम। कीटो टू इनॉल टॉटोमेरिज इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कीटो टू इनॉल। चलिए एक कीटो फॉर्म हम लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H लिया। सुनना बेटा अच्छी तरह से तो समझ में आएगा। इनॉल टू कीटो तुम्हें खुद से करने का है। हमने बेसिक मीडियम लिया, H प्लस होगा कि OH माइनस? आप बोलोगे कि सर OH माइनस बेसिक मीडियम, और आप बेसिक मीडियम में ही पढ़ो। OH माइनस अनायन है कि कैटायन है? भाई माइनस चार्ज है, अनायन बोलोगे कि कैटायन? अनायन। सबसे पहले क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन के लिए एक्टिव हाइड्रोजन है क्या? आप बोलोगे कि नहीं है, क्योंकि O से यहां पर H अटैच नहीं है, 2 माइनस M ग्रुप नहीं है, एक ही माइनस M ग्रुप है, तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा सर। फिर क्या होगा? पॉजिटिव सेंटर ऑफ पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड है क्या? हाँ सर है ना, C और O के बीच में। तो इसके पॉजिटिव सेंटर पे चलो भाई अटैक कराते हैं। O माइनस आया, आराम से यहां पर अटैक किया। ये बॉन्ड है कि गया? गया। क्यों? क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। तो ये क्या बना होगा? CH3 C, ये बॉन्ड टूट गया, O पे माइनस चार्ज, यहां H है और यहां क्या आ गया? OH। अब क्या होगा सर? अनायन का फोर्थ पॉइंट याद करो सर, क्या होगा? सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन नहीं हुआ, पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक नहीं हो गया, O पे माइनस चार्ज आ गया। मैंने बताया था ना, O माइनस इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको बाहर निकालेगा। कौन निकलेगा? OH माइनस बाहर निकलेगा। अरे OH माइनस तो अभी जाकर अटैक किया था, OH माइनस क्यों बाहर निकाल रहे हो? क्योंकि ये O माइनस का नेचर ही है कि कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको बाहर निकाल देगा। अभी अटैक किया, अभी निकल रहा है। रिएक्शन कहां आ गया बेटा? बैकवर्ड में। फिर से OH माइनस गया, पोलर पाई बॉन्ड पर अटैक किया, क्योंकि इसको कुछ और दिख ही नहीं रहा है। फिर ये O माइनस क्या किया? इसे बाहर निकाला। भाई एक चीज पूछा गया OH माइनस से, ऐसा क्या है कि तू इस कार्बन पे अटैक कर रहा है? बोला कोई बात नहीं, मैं इसलिए अटैक कर रहा हूं कि यहां का पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड O है, O की एन ज्यादा है, तो इसमें माइनस डेल्टा, तो इसमें प्लस डेल्टा। भाई मैं माइनस हूं तो मुझे चाहिए क्या? प्लस चार्ज चाहिए, इसीलिए मैं बार बार यहीं पर अटैक कर रहा हूं और करता रहूंगा। बोला कब तक? मैं बोला कि ये बोला कि मैं करता ही रहूंगा। बार बार अटैक किया, O माइनस बार बार इसे थप्पड़ मार के बाहर निकाल रहा है। चल यहां से निकल। बोला क्यों निकलूं? बोला मेरा नेचर है, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको बाहर निकाल दूंगा। आपसे एक चीज बताओ, ये बार बार यहां अटैक कर रहा है पॉजिटिव चार्ज के चक्कर में, और ये पॉजिटिव चार्ज के चक्कर में यहां अटैक तो कर रहा है, लेकिन ये O माइनस इसको भाव नहीं दे रहा, बाहर निकाल दे रहा है। फिर ये अटैक किया, फिर बाहर निकाला। बाद में बोला कि रहने दे, मैं तेरे पे अटैक नहीं करूंगा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था, इसीलिए मैं यहां पर अटैक कर रहा था ना। मैं कहीं और जाकर अटैक कर लूंगा, भले हमें पॉजिटिव चार्ज कम मिले, लेकिन अब तुम्हारे पास आकर मैं अटैक नहीं करूंगा। तो अब ये कहां अटैक करेगा? और कोई ऐसा जगह दिख रहा है क्या जहां पर इसका अटैक हो पाए? हां सर दिख रहा है ना।
आपने बताया था कि 2 - के बीच में कोई एलिमेंट अटैच हो, उससे हाइड्रोजन अटैच हो तो उसे एक्टिव H बोलते हैं। ये एक -M ग्रुप तो है ना सर, और उससे अटैच कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो यही है कि ये एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, लेस एक्टिव हाइड्रोजन है। और दूसरी चीज, यहां पर प्लस चार्ज थोड़ा रहे, क्योंकि यहां से प्लस चार्ज निकालोगे तो माइनस चार्ज रेजोनेंस करने लगेगा, तो ये OH माइनस क्या करेगा, लेस एक्टिव हाइड्रोजन पे जाकर अटैक करेगा। एक्टिव हाइड्रोजन की लेस एक्टिव हाइड्रोजन, आप बोलोगे कि लेस एक्टिव हाइड्रोजन, रिएक्शन कैसा होगा, रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि OH माइनस H प्लस को यहां से बाहर निकाल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एसिड बेस रिएक्शन ये हुआ। और दुनिया का कोई भी एसिड बेस रिएक्शन है वो कैसा होगा, रिवर्सिबल। ये अलग बात है कि रिवर्स में कम ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो यहां से H प्लस निकला तो यहां कैसा चार्ज, माइनस चार्ज आ गया। सुनना क्या बनेगा भाई, CH2 पे माइनस चार्ज, C डबल बॉन्ड O और यहां पर H, OH माइनस और H प्लस मिलके बाहर क्या निकला होगा, H2O। याद रखने का, यहां पर H2O बाहर आया है, कहां से, इस मॉलिक्यूल से। C पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। और इस माइनस चार्ज का कुछ हो रहा है क्या, सर हो क्या रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, माइनस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है। तो चलो भाई रेजोनेंस करा लेते हैं, माइनस चार्ज इधर गया तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हुआ, रेजोनेंस पर आया है ना, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, प्लस माइनस मिलकर क्या बना देगा, बॉन्ड। क्या बन गया बेटा, CH2 डबल बॉन्ड C, O पे माइनस चार्ज, यहां पर H आया। देख लो फिर से, ये माइनस चार्ज इधर गया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, रेजोनेंस हुआ, तो यहां माइनस, यहां प्लस, प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C, इस पे H है, और ये बॉन्ड ऊपर टूटा तो O पे माइनस चार्ज। अब मीडियम में क्या है, तो आप बोलोगे सर मीडियम में H2O है, वहां देखो ना निकला हुआ था H2O। चलो भाई H2O ले लिए, O पे माइनस चार्ज, अनायन। सबसे पहले कौन सा रिएक्शन, एक्टिव H अगर है तो एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन के लिए एक्टिव H है क्या, आप बोलोगे सर देखो ना O से H अटैच्ड है, तो कौन सा रिएक्शन यहां पर हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। तो यहां पर हो गया एसिड बेस रिएक्शन। क्या बन गया स्ट्रक्चर, सर यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C और ये O के साथ H आ गया, यहां H, दिस इज इनॉल। क्या बन गया, इनॉल। और ये था क्या, कीटो। ये क्या था, कीटो। तो कीटो से इनॉल बना, ये भी रिवर्सिबल। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये भी कैसा है, रिवर्सिबल है। और यहां एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है तो ये भी कैसा है, रिवर्सिबल है। तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, इधर से इधर भी आ रहा है, इधर से इधर भी आ रहा है। तो ये कीटो टू इनॉल मैकेनिज्म है। अब मैंने क्या बोला था कि कीटो टू इनॉल अच्छी तरह से समझ लो, इनॉल टू कीटो तुम्हें खुद करना है। तो सेकंड क्या हम लोग लिखेंगे, इनॉल टू कीटो, और इसे मैं करूंगा क्या आप करोगे, आप करोगे, इनॉल टू कीटो। एक इनॉल मैं दे दे रहा हूं, यही इनॉल दे दे रहा हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और मीडियम हमने कैसा ले रखा है, बेसिक, OH माइनस। इस इनॉल से कीटो में कैसे कन्वर्जन होगा ये आपको बताना है। इसको अगर बोलोगे तो मैं एक बार बता दे रहा हूं फिर से, OH माइनस एसिड बेस नहीं हुआ, पोलर पाई बॉन्ड पर अटैक किया लेकिन हुआ नहीं, वो माइनस बाहर निकाल दिया, फिर अटैक किया, फिर बाहर निकला, फिर अटैक किया, फिर बाहर निकला, लास्ट में क्या किया, इसके एडजेसेंट वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाला। H प्लस जैसे ही निकला, यहां का माइनस चार्ज रेजोनेंस करते हुए O पे पहुंच गया। O माइनस मीडियम में OH माइनस और H प्लस मिलकर H2O बनाया था, इसके एक्टिव हाइड्रोजन पर अटैक किया, इनॉल बन गया। अब इनॉल से कीटो एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। हाँ जी, चलते हैं देखते हैं इनॉल से कीटो कैसे हुआ है। आप लोगों ने ट्राई किया होगा। सर OH माइनस है ना, और यहां पर O और H के बीच में बॉन्ड है, एक्टिव हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले कौन सा रिएक्शन यहां हो जाएगा सर, एसिड बेस रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन। और एसिड बेस रिएक्शन है तो कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। एसिड बेस रिएक्शन कैसा होगा, रिवर्सिबल। क्या बना होगा सर, देखो क्या बना होगा, CH2
डबल बॉन्ड सी, यहां पर H प्लस निकल गया, OH माइनस निकाल दिया, तो यहां पर O पे माइनस चार्ज और यहां पर क्या आएगा H। ये OH माइनस H प्लस लिया तो क्या बना होगा यहां पर H2O मीडियम। सर ये O पे माइनस चार्ज है और मीडियम में H2O है, क्या है H2O है। लेकिन उसके पहले अगर एक बात करें आपसे यहां कि माइनस चार्ज कुछ कर रहा है क्या, तो आप बोलोगे सर रेजोनेंस कर रहा है। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ऐसे सेपरेट करते हैं, तो O पे माइनस चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, किस तरह से एरो बनेगा सर, O माइनस इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो यहां माइनस यहां प्लस, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड क्या बना होगा, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर CH2 पे माइनस चार्ज आएगा सर। अब अगर देखा जाए तो मीडियम में H2O था क्या, आप बोलोगे कि सर हां सर है, मीडियम में तो H2O है, मीडियम में क्या है H2O है। फिर यहां कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, आप बोलो सर माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज यहां पर एसिड बेस रिएक्शन कर देगा, क्यों, अनायन है, और अनायन से पूछा गया तुम सबसे पहले क्या करोगे, तो बोला कि एसिड बेस रिएक्शन। मैं पूछा किसके साथ, तो एक्टिव हाइड्रोजन के साथ। मैंने पूछा इससे कि एक्टिव हाइड्रोजन है क्या, बोला कि अभी H2 आया था ना, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, तो H प्लस ले लिया। H प्लस अगर ले लिया तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH2 रहेगा कि CH3 बन जाएगा, आप बोलोगे CH3 बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O H। देखो ये क्या था, इनॉल। आई थिंक आपने भी ऐसे ही किया होगा, और नहीं किया होगा तो आप देखिए कहां गलती किए हैं। और ये क्या बन गया, कीटो फॉर्म, C डबल बॉन्ड O इज कीटो। ये नहीं सर अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड में ये जो C डबल बॉन्ड O होता है उसे कीटो ही बोलते हैं। जैसे आपने आईपीएससी नोमेनक्लेचर में भी देखा था, कीटो या ऑक्सो, कीटोन को भी कीटो बोला गया था प्रेफिक्स में, और अल्डिहाइड को भी कीटो या ऑक्सो बोला गया था। तो ये कीटो टू इनॉल और ये इनॉल टू कीटो क्या है, मैकेनिज्म। इसे आपको क्या करना है, नोट करना है। अब एक बात आती है कि सर कीटो और इनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। जनरली कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो। जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल, मतलब कीटो का परसेंटेज जनरली जो होता है वो इनॉल के परसेंटेज से ज्यादा होता है, लेकिन कभी कभी इनॉल का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है अगर कुछ ऐसा स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाए तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। ये क्या था, कीटो। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। क्यों, क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड वो है और इसकी एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है इस एनर्जी से। C डबल बॉन्ड ओ की एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है इस C डबल बॉन्ड C से। तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज किया होगा, और एनर्जी ज्यादा रिलीज हुआ होगा तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज मैंने किया उतना कम एनर्जी मेरे पास है, और जितना कम एनर्जी मेरे पास है उतना ज्यादा मैं स्टेबल हूं। तो क्या बोलेंगे, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म ड्यू टू मोर बॉन्ड एनर्जी या ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो ज्यादा होता है C डबल बॉन्ड C से, इसलिए जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। बट इनॉल कंटेंट increases in some cases if some stability factor
प्रेजेंट इन इनॉल, अगर इनॉल में कोई स्टेबिलिटी फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया तो वहां पर इनॉल कंटेंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे सपोज इसका कीटो जो फॉर्म है वो 98% है और ये इनॉल फॉर्म 2% है, लेकिन कोई कोई ऐसा कंपाउंड हो सकता है जिसमें कीटो फॉर्म कम हो जाए, मतलब 98 से 70 हो जाए और इनॉल फॉर्म 30 हो जाए। अब इसके लिए कुछ स्टेबिलिटी फैक्टर होना चाहिए, और वो कौन कौन से फैक्टर है उसे हम लोग आगे देखेंगे, तो इसे आप नोट करें। हाँ बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इनॉल कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं। आपने क्या देखा, कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल जनरली, बट सम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर इंक्रीजेज इनॉल कंटेंट ऑफ ए कंपाउंड, है ना। तो आज इतना ही रखते हैं। जाते जाते 2 पॉइंट मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले ऑल इनॉल्स, मैं इसके पहले बताया भी हूं, लिखवाया भी हूं, फिर से एक बार, शो टॉटोमेरेज। दुनिया के सभी इनॉल क्या करते हैं, टॉटोमेरेज शो करते हैं। और सेकंड पॉइंट, ये होगा कि ऑल नाइट्रो कंपाउंड जिसमें NO2 लगा हुआ है, which show tautomerase are soluble in NaOH. ऐसे सभी नाइट्रो कंपाउंड जो टॉटोमेरिन शो कर रहे हैं वो NaOH में क्या होंगे, सॉल्युबल में। जैसे मान लो कि CH3 CH2NO2 है और CH3 CH3NO2 है। तो सबसे पहले तो पूछा गया कि कौन इसमें से टॉटोमेरिन शो कर रहा है। सर ए मल्टीपल बॉन्ड बी की एन, ए से ज्यादा, ए से एक एलिमेंट अटैच्ड है जिससे हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो यहां पर टॉटोमेरिज्म होगा। क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा। देखो ए मल्टीपल बॉन्ड बी की एन, ए से ज्यादा, उससे एक एलिमेंट अटैच्ड है, उससे हाइड्रोजन अटैच्ड है, टॉटोमेरिज्म होगा। यहां पर अगर देखा जाए ए मल्टीपल बॉन्ड बी की एन, ए से ज्यादा, उससे एक एलिमेंट सी अटैच्ड है, लेकिन सी से कोई हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं, टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। ये कौन सा कंपाउंड है, नाइट्रो कंपाउंड। ये भी क्या है, नाइट्रो कंपाउंड। तो वैसे नाइट्रो कंपाउंड जो टॉटोमेरिन शो करता है वो किसमें सॉल्युबल होता है, NaOH में। तो इट इज सॉल्युबल इन NaOH और इट इज इनसॉल्युबल इन NaOH। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखने का कि ऐसे नाइट्रो कंपाउंड जो टॉटोमेरिन शो करते हैं वो NaOH में सॉल्युबल होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।